हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे हमारा, ठीक है, जो कि है हमारा लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम लोग लॉगरिथम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है अगर मेरे से पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से और प्यार से समझा देता हूँ चीज़ों को, बेसिक वगैरह एक एक चीज़ एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये हो गया। अब हमको बताओ कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा पोलर। ठीक है, तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये होता है हमारा पोलर। अब इसके बाद आता है हमारा z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, ये हो गया। तीन फॉर्म होता है। ठीक है, अब लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक दफ़ा उठाएंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म उठा के कैसे करेंगे और किस तरह से हम लोग लॉगरिथम के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे और क्या होगा, बहुत बेसिक है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, हमको पोलर फॉर्म को और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इक्वेट करना है। तो इक्वेटिंग polar and exponential, equating polar and exponential form। पोलर और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमको अब इक्वेट करना है। ठीक है, तो बस पोलर फॉर्म क्या है हमारा? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है कि नहीं? अब क्या करना है, इसको हमको आर ई की पावर आयोटा थीटा मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के इक्वल कर देना है। ठीक है, अब इसको इक्वल क्यों करें और इसका लॉगरिथम से क्या लेना देना है, एक लाइन लिखूंगा, समझ में आ जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आ गया ना लॉगरिथम, दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, तो अब वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ले रहे हैं, तो बस हो गया लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ले लो। ठीक है, तो लॉग अब क्या है हमारा? आर है और क्या है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब दूसरे तरफ भी लॉग लेंगे तो लॉग आर ई की पावर आयोटा थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बताओ, पावर में जो है वो आगे मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, अब अगला स्टेप दिखाते हैं। ठीक है, देखो, तो अभी हम लोग ये पावर में जो है इसको आगे कर देना, ये ऐसी गलती मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि भूलो मत कि यहाँ पे आर भी है। जो पूरा जो टर्म होता है ना, उसके पावर में अगर कुछ होता है फिर आगे भेज सकते हैं, लेकिन आर में 1 है और ई के पावर में आयोटा थीटा है, तो सिर्फ ई के पावर को ऐसे आगे नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो मत करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हम कब करेंगे इस चीज़ को। तो देखो, पहले एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि क्या करेंगे आगे। ठीक है, तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा अगर लॉग ए इंटू बी है, ठीक है, लॉग ए इंटू बी है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमको ये बताओ कि ये इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो ये भी हो जाएगा लॉग a इंटू बी, और एक टर्म के साथ लॉग a में डाल देंगे, एक टर्म को लॉग b में डाल देंगे, तो बस वही करते हैं आगे। तो हमारा जो लॉग आर ई की पावर आयोटा थीटा था, उसको हम a प्लस बी के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब लॉग ए प्लस बी के फॉर्म में। तो लॉग आर प्लस लॉग ई के पावर आयोटा थीटा इस फॉर्म में लिख दिया, और लिखने के बाद हम लोग लिख दिए हैं लॉग आर
प्लस आयोटा थीटा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आयोटा थीटा मल्टीप्लाई हो गया आगे, और लॉग ई को डायरेक्टली वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद इसको हम लोग लिखेंगे लॉग आर प्लस लॉग ई क्या होता है, 1 होता है, तो बस आयोटा थीटा रह गया। अब आयोटा थीटा रह गया, तो अब याद करो आर और थीटा क्या होता है हमारा, आर होता है मैग्नीट्यूड और थीटा होता है आर्ग्यूमेंट। बेसिक है हमारा, मैंने बेसिक लेक्चर स्टार्टिंग में इसीलिए लिया था कि ये सारी दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो आर होता है हमारा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड, और वो क्या होता है आपके मन में चल ही रहा होगा ये चीज़ की क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, और थीटा क्या होता है हमारा आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट, और वो क्या होता है हमारा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट y अपॉन x। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब पुट कर दो, ये जो है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो r में, और थीटा को यहाँ थीटा में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बस, तो log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/2 लिख सकते हैं रूट को, और प्लस आयोटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x है थीटा का वैल्यू हमारा। तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, इसको डब्बे में डाल देता हूँ क्योंकि ये मिक्स हो रहा है साइड वाले के साथ, ये हो गया। अब हमको ये बताओ कि इधर क्या था हमारा, इधर था हमारा log z था। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का log था। देखो ये हमारा क्या है, z ही है ना, log z, z का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जनरल फॉर्म ऑफ, तो इसको z भी बोल सकते हैं। तो बस हम लोग लिख सकते हैं log z इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन x, ये हो गया हमारा। अब इस फार्मूला को हमको याद रखना है, ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मतलब ये टॉपिक का मतलब है ये फार्मूला। ठीक है, ये जो टॉपिक है इस फार्मूला में, इसमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो बस इस फार्मूला को कोई डिराइव नहीं करता जनरली, कॉलेज वगैरह में भी मैंने डिराइव इसलिए किया है ताकि आपको डायरेक्ट कॉलेज में लिखवा देते हैं log z इक्वल टू ये होता है, और जब डायरेक्ट कोई लिखवा देना तो बहुत मुश्किल होता है याद करने में, लेकिन कोई ऐसे डिराइव करके बताए ना तो लगता है हाँ इसके पीछे कोई लॉजिक है, और इस तरह से ना ध्यान में रह जाता है। तो बस ऐसे याद कर लेना, log r प्लस आयोटा थीटा log z इक्वल टू। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो क्या होगा, ऐसे याद रखोगे तो हमारा आर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट कर लोगे, और थीटा के पावर में 1/2 भी पुट करना, क्योंकि ये देखो जो 1/2 है ना पावर में, ये हम लोगों ने क्या किया है, लॉग के समथिंग में पावरफुल होल नंबर में पावर है। ठीक है, तो आगे जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो वाली चीज़ करी है मैंने। तो यहाँ पे वही करना, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला नंबर पुट करना और ये नंबर पुट करना, और डायरेक्ट लिख देना ये फार्मूला। ठीक है, तो रट्टा वट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप लोग चाहते हो, वरना मेरे को लगता है मैंने समझा दिया है तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग एक दो और चीज़ देखेंगे, लेकिन इसको मैंने पहले ही बता दूँ, इसका एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और एक चीज़ है जो रट लो, जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसका जो लॉग होता है ना, उसका एल स्मॉल में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फिर से याद करो, प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है उसका जो एल होता है उसको स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। और एक होता है हमारा जनरल वैल्यू। ठीक है, जनरल वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा GENERALVALUH। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं log x प्लस आयोटा, बेसिकली बस log z को लिख दिया। ठीक है, और मैंने बोला है कि कोई भी ऐसा log x प्लस आयोटा y जैसा टर्म हो और उसको जनरल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग किससे ऐड करते हैं, तो हम लोग ऐड करते हैं 2n पाई से। ठीक है, लेकिन log वाले केस में आयोटा भी ऐड रहता है साथ में, तो 2n, ठीक है, 2n पाई आयोटा से ऐड कर देंगे क्योंकि हमको इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर दूसरा log x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो बस इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। और मेरे से एक मिस्टेक हो गया है कि जनरल फॉर्म वाला जो L होता है ना वो बिग L होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जनरल फॉर्म में जो लॉग का एल होता है वो बिग एल होता है, और हमारा प्रिंसिपल वाला जो वैल्यू होता है उसमें जो हमारा एल होता है वो स्मॉल एल होता है। ठीक है, इसके पीछे का भी लॉजिक समझेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो अब कुछ रिजल्ट्स है जो मैं आपको करवाना चाहूँगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला रिजल्ट है वो देखो, कुछ रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं एक तरह से। तो रिजल्ट्स खुद से फाइंड आउट भी कर सकते हो, अगर याद नहीं रखना है तो ज़रूरी नहीं है कि याद ही करें। जिसको याद हो जाता है बस याद कर लो, और जिसको नहीं होता है वो खुद जल्दी से कैलकुलेट कर लेना जब एग्ज़ाम में ऐसा कुछ दिखे। ये हो गया मेरा लॉग आई जो होता है वो मेरा होता है आई इंटू पाई बाई टू। ठीक है, अब ये कैसे हुआ इसका हम लोग मतलब समझते हैं। ठीक है, तो देखो, अब जो आई है लॉग आई उसको हमको जनरल फॉर्म में लिखना है, इसको आई को। ठीक है, तो आई को जनरल फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट को जीरो बोल देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को वन बोलते हैं, चलेगा? तो बस पुट x इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू वन। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को जीरो बोल दिया तो जीरो बोल दिया, और इमेजिनरी आयोटा है उसके साथ मेरा वन है ही तो वन बोल दिया इसको। ठीक है, अब देखो फंडा कि अब हमारा ये है जीरो प्लस आयोटा। ठीक है, जीरो प्लस आयोटा है, तो अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल वाला फार्मूला पढ़ा था, अप्लाई कर दो। प्रिंसिपल वाला क्या फार्मूला था, देखो ये जो हमारा x है ये हमारा क्या है, रियल वाला पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर का, और y जो है हमारा इमेजनरी वाला पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर का। ठीक है, तो बस अब क्या करना है हमको, रियल और इमेजनरी के जो साथ होता है उसको लिखना है। तो ये लॉग जीरो प्लस आयोटा लिख दिया और इसको इक्वल टू लिख दिया 1/2, और लॉग देखो लॉग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई अपॉन एक्स, तो बस एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा जीरो है तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग लिख देंगे, इसके नीचे हम लोग दूसरे टर्म जो है टेन वाला टर्म लिख देंगे। तो अगला जो टर्म है मेरा है आयोटा टेन इनवर्स 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो फर्दर इस इक्वेशन को आगे लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो हमारा जो इक्वेशन है वो आ गया लॉग आई इक्वल टू 1/2 लॉग जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, लॉग वन आ गया। और बच्चा जानता है लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, इसके लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो टेन इनवर्स 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। 1/0 ये याद कर लो कि अगर मेरा 1/0 है तो ये इन्फिनिटी होगा, या अगर हमारा ऊपर में जब जीरो होता है और नीचे कोई नंबर डिविजिबल होता है तो वो होता है जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे 1/0 था तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखो क्या करेंगे, तो देखो log 1 जीरो होता है तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया, तो log आई इक्वल टू टेन किस एंगल पे इन्फिनिटी होता है, पाई/2 पे होता है। बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल वाला हम लोग 10th 11th 12th तीनों में पढ़े हैं। ठीक है, और नहीं ध्यान में है तो याद कर लो कि भाई टेन पाई/2 इन्फिनिटी होता है तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई/2 होता है। ठीक है, ये हो गया, तो हेंस ये वाला फार्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो एक और देखेंगे और काफ़ी बढ़िया सा है। और एक और बात मैं बता दूं कि ये तो नॉर्मल हो गया, ये तो प्रिंसिपल वाला फॉर्म हो गया। ठीक है, और हमको अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, प्रिंसिपल फॉर्म में स्मॉल एल होता है, और हमको इसी को जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या बिग एल लिखेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल। तो ये हो गया, अब इसको बिग एल लिख के लॉग कर दिया, और फिर इसको हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा पाई/2 तो वैसा ही वैसा रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है, 2n पाई आयोटा ऐड होता है। तो फाइनल इसको हम लोग जनरल फॉर्म में भी ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अगर मेरा क्वेश्चन ये रहा कि हमको log i के पावर i बताना है। ठीक है, और हमको बताना है कि ये -पाई/2 कैसे आया। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन रहा, तो इसको अब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि ये log आयोटा के पावर आयोटा इक्वल टू -पाई/2 कैसे है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आयोटा के पावर आयोटा है, पावर में जब कुछ होता है, जो टर्म होता है पूरे टर्म के पावर में कुछ होता है तो आगे जाके मल्टीप्लाई होता है, तो आयोटा लॉग आई लिख दिया। ठीक है,
आयोटा लॉग आई लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं लॉग आयोटा, अभी जस्ट मैंने बताया लॉग आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा पाई बाई टू, जस्ट प्रूफ किया। तो बस देखो कितना सिंपल से हो गया, मतलब आयोटा पाई बाई टू हो गया, ठीक है। लॉग आयोटा की जगह पे पुट कर दी, आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर पाई बाई टू। और आयोटा स्क्वायर स्टार्टिंग के लेक्चर से बता रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको हर जगह आएगा ये आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -π/2 हो जाएगा, फाइनल -π/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका प्रूफ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने फार्मूला बताया था आपको एक, सॉरी मैं थर्ड वाला लिखता हूँ, लॉग x माइनस आयोटा वाई अगर होगा मेरा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1/2, देखो यहाँ बीच में प्लस था उसका मैंने फार्मूला लिखवाया था, और उसका क्या फार्मूला लिखवाया था जब बीच में प्लस था, तो मैंने लिखवाया था लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये जो y है वो हमारा ये है क्या बोलते हैं इसको, i का कोफिशिएंट, कि इसको -y मत ले लेना, सिर्फ आयोटा का कोफिशिएंट हमको बताना है, और वो y, तो सीधा y लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने पिछले वाले फार्मूले में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा है, अगर तो उसमें कंफ्यूज मत होना, बीच में माइनस है तो ये मत कर देना कि हम -y लिख दिया, इस माइनस की वजह से जो चेंज आएगा वहाँ प्लस, जिसमें प्लस था तो बीच में प्लस था, अब इसके बीच में माइनस आ गया, बस इतना चेंज होगा। फिर आयोटा tan इनवर्स y/x ये लिख दिया, ये हमारा हो गया थर्ड फार्मूला जो कि आपको याद रखना है। तो जो प्लस वाला था उसको मैंने प्रूफ किया था, बिल्कुल सेम वैसा ही उस जगह पे माइनस लगा के करोगे तो सेम यही फार्मूला प्रूफ होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लूँगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए कि ये सारे फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये बहुत सारे सवाल होंगे मन में, ठीक है। एक भी क्वेश्चन करा दूंगा सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।